एक आखिरी सवाल ले लेते हैं और सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर हैं इनके पास, 1300 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और अच्छे खासे मुनाफे में है। लॉन्ग टर्म का यहां से भी नजरिया जानना चाहते हैं। सचिन। बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा रनअप हमने करीब 1450 के आसपास का जो एक हर्डल था वो फेस करने के बाद में हमने आता हुआ देखा है। ऑन द हायर साइड में अभी भी जो है वो स्टॉक प्राइसेस थोड़े से कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं एंड मैं बोल सकता हूँ कि इमीडिएट वर्स्ट ऑफ ब्रेकआउट ही है। ऑन द हायर साइड जैसे वापस से 1800-1820 के लेवल्स स्टॉक ब्रेक करता है तो पॉसिबली 1950 और 2000 तक के भी लेवल्स जो है वो सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करने की, बने रहने की सलाह रहेगी। अच्छे लेवल से इनकी बाइंग है। चाहे तो अपना स्टॉप लॉस एक बार जो है वो ट्रेल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा इसमें 1640 का 1640 स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, 1640 पे लेके आइए और बने रहिए। 1800-1820 के ऊपर 2000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1640 का स्टॉप लॉस, 1800 के ऊपर के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। बने रहने की सलाह। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर हम तक पहुंचाइए। हम सोमवार को उन सवालों के जवाब देंगे। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी बताइए, आपकी टॉप पिक कौन सी है? जी, सबसे पहला रिकमेंडेशन में रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसा कि हमने आपने बात किया शुरुआती सत्र में, सचिन जी ने बताया कि निफ्टी जो डिफेंसिव स्पेस है वहां पर हमें कुछ पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। तो हमारा भी रिकमेंडेशन निफ्टी एफएमसीजी डिफेंसिव स्पेस से ही है। यहाँ पर हमें पिछले कई दिनों से हायर लोज के फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम मैकडी पे नजर डालते हैं एमएसीडी में, तो वहां पे बुलिश क्रॉसओवर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस स्ट्रक्चर में एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो आता हुआ नजर आ रहा है 260 का। और जो अपसाइड के टारगेट हैं वो दिख रहे हैं 2500 तक के। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईटी स्पेस से, वो है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस में हमें एक ब्रेक थ्रू आने वाले सेशंस में मिल सकता है। अगर 1650 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। आज के सत्र में यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर 20 और 100 डीएमए के आसपास दिखाई दिया है और वहीं से यहाँ पर हमें अपसाइड के रिबाउंड भी आता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जहां पर हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो हमें रखना है अराउंड 1590 का। और जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1740 के। ठीक है, तो आप देखिए, दो अहम स्टॉक एचयूएल और इन्फोसिस पसंद आते हुए लक्ष्मीकांत जी को। सचिन, अपनी स्टॉक बताएं, कौन से रडार पे हैं आपके स्टॉक? हाँ बिल्कुल। तो पहला स्टॉक में यहाँ पर बीपीसीएल रिकमेंड करूंगा बाइंग के लिए। डेली चार्ट्स पर देखें तो आज एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकआउट्स जो है वो कंफर्म हुए हैं। छोटे से कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक था, फाइनली वो ब्रेक हुए हैं। साथ ही साथ में एक राइजिंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स भी कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम्स, आरएसआई जो है वो भी एक स्टैंडर्ड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में एमएसीडी में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। तो सारे की इंडिकेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंटम को और मुझे लगता है बीपीसीएल में कमिंग डेज में फर्दर जो है वो ये मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। सो बीपीसीएल में खरीदारी की सलाह दूंगा। एक स्टॉप लॉस रहेगा 334 जिसको फॉलो करना है। अपसाइड में मुझे लग रहा है करीब 360 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर दूसरा स्टॉक जो है वो फार्मा सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी में अगर हम देखें तो करीब 1260-1250 के आसपास के एक इमीडिएट सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद एक फर्दर रिबाउंड स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। प्रायर डे पर एक मोमेंटम था जो कि एक रिवर्सल साइन इंडिकेट कर रहा था। आज फाइनली स्टॉक अगेन 21 डीएमएस के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आया है। करीब 1.25% का गेन आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें स्टॉक में देखने को मिला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये डॉक्टर रेड्डी के अंदर जो है ये फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये जो रिवर्सल हमने देखा है ये अपसाइड में और फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। सो डॉक्टर रेड्डी में करंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 1307 के अराउंड क्लोज हुआ है, इनकेस 1310 के आसपास मिलता है मंडे को तो डेफिनेटली बाय लिया जा सकता है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 1260 का कंसीडर करना है और अपसाइड टारगेट मुझे करीब 1390 रुपए तक के लिए लग रहे हैं। वो उन टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डी में बाइंग करने की सलाह देंगे।